नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज हम एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। ये विषय है आत्मा का वास्तविक स्वरूप, शरीरों का रहस्य और तुरीय पद की प्राप्ति। अब तक जो है हमने बहुत कुछ जाना सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की वाणी से। सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश की थी कि आत्मा आखिर है क्या, पिछली जो है वीडियोस में। और जिसे हम आत्मा कहते हैं, क्या वे सच में आत्मा है जो शरीर को छोड़कर जाता है, जो जन्म मरण के चक्कर में बार बार आता है, जो दुख सुख का अनुभव करता है, क्या वही आत्मा है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताया कि जो दुख सुख का अनुभव करता है वे वास्तविक में आत्मा तो नहीं है, बल्कि वे तो कुछ और है जिसे हम अंतःकरण कहते हैं। इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शामिल होते हैं। असली आत्मा इन सब से तो परे है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? तो यही से हमारी असली जो है यात्रा शुरू होती है, स्वयं को जानने की यात्रा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने जो है शरीरों का रहस्य बताया है कि हम आमतौर पर अपने आप को केवल इस स्थूल शरीर यानी जो हमारी फिजिकल बॉडी है वहीं तक स्वयं को सीमित समझते हैं। लेकिन कबीर जी महाराज अनुसार हमारे भीतर कई प्रकार के शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये वही शरीर है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये जन्म लेता है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाता है। दूसरा है प्रतिभासिक शरीर जिसे हम ड्रीम बॉडी कहते हैं, स्वप्न में दिखने वाला। जब हम सपना देखते हैं तो उसमें भी हम एक शरीर अनुभव करते हैं और वे वास्तविक तो नहीं होता, केवल आभास होता है, इसलिए उसे प्रातिभासिक शरीर कहते हैं। अब तीसरा है सूक्ष्म शरीर जिसे हम सबटल बॉडी कहते हैं। जब स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, तब भी एक शरीर रहता है जिसमें मन है, बुद्धि, चित्त और अहंकार रहते हैं। और यही जो शरीर है दुख सुख का अनुभव करता है। फिर है तुरीय शरीर, तुरीय स्टेट बॉडी जिसे कहा जाता है। ये अवस्था ध्यान और समाधि के माध्यम से प्राप्त होती है। इसमें व्यक्ति स्थूल और सूक्ष्म दोनों से ऊपर उठ जाता है। वो पांचवा है कारण शरीर जिसे हम कैजुअल बॉडी कह देते हैं। देखिए, ये वो अवस्था है जहां मैं का भाव, अहंकार रहता है। कारण शरीर, यही कारण है जन्म मरण के चक्कर का। फिर है नूर शरीर जहाँ डिवाइन लाइट बॉडी, जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तब वे नूर स्वरूप धारण करती है, प्रकाश में दिव्य। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जैसे पानी के भीतर एक मटका रखा जाए और उस मटके के भीतर भी पानी हो तो अंदर और बाहर का तत्व तो एक ही है। जब मटका टूटता है तो भीतर का पानी बाहर के पानी में मिल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो है आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है, लेकिन हमारे ऊपर कई मटके हैं, हमारे ऊपर कई शरीर चढ़े हुए हैं। मटके यानी शरीर। तो जब तक ये सभी शरीर नहीं टूटते, आत्मा का जो है परमात्मा में मिलन नहीं होता, नहीं मिलती। अब यहाँ पर 5 अवस्थाएं भी बताई गई हैं कबीर जी महाराज द्वारा। जागृत अवस्था जिसे हम अवेक कहते हैं, दूसरी है स्वप्न अवस्था जिसे ड्रीम कहते हैं,
तीसरी है सुषुप्ति, जिसे बहुत गहरी निद्रा कहते हैं, डीप स्लीप कहते हैं। चौथी है झाई, जिसे हम कहते हैं कल्पना, इमेजिनेशन। और पांचवी है तुरिया, जिसे हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल स्टेट। अब इन अवस्थाओं से ऊपर उठ के ही व्यक्ति जो है, चार अवस्थाएं जो है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और झाई, तो इन अवस्थाओं से ऊपर उठ के ही व्यक्ति जो है वो तुरिया पद में प्रवेश करता है। अब जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में ही हम दुख महसूस करते हैं, खुशी अनुभव करते हैं, प्रेम और नफरत का अनुभव करते हैं। ये सब इंद्रियों से नहीं बल्कि मन और चित्त के माध्यम से होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, दुख आत्मा को नहीं अंतकरण को होता है। और तुरिया पद की तो महिमा ही बड़ी ऊंची है। तुरिया पद एक बहुत ही उच्च अवस्था है। यहाँ मन शांत हो जाता है और बुद्धि का कार्य समाप्त हो जाता है, अहंकार कमजोर पड़ जाता है। और जो साधु है या जो भक्ति मार्ग पर चले हुए हैं, उनको फिर सतगुरु के नूर रूपी जो है दर्शन होते हैं, प्रकाश रूपी दर्शन होते हैं। और यही वे अवस्था है जहां हम ध्यान, सुमिरन, समाधि जो है हमारा संपूर्ण हो जाता है, सब पूर्ण हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो तुरिया पद में स्थित हो गया, उसके तीनों ताप, कौन कौन से ताप बताए हैं? देहिक, देविक, भौतिक, ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। जो भी शख्स जो है, जो भी अच्छी आत्मा जो है, जो भी प्रभु का सिमरन करते करते जब आप तुरिया पद पर पहुंचते हैं, तो वहां आपके देहिक, देविक और भौतिक जो है ताप तीनों समाप्त हो जाते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि अगर तुरिया पद हमें नहीं मिला, तो यदि व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, तो वे जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है, 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, दुख सुख का अनुभव करता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि तुरिया पद की प्राप्ति जो है अत्यंत आवश्यक है साधक के लिए, जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। और सबसे गहरा भेद तो यहाँ आता है कि अहंकार ही ये सब का मूल कारण है। अहंकार की वजह से ही बार बार जो है व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकता है। जब आत्मा मैं हूं का भाव आत्मा में आया, तभी क्या हुआ? मन उत्पन्न हुआ। जब मन उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? इच्छाएं पैदा हुई। इच्छाएं पैदा हुई तो कर्म बनने लगे। अब कर्म बनने लगे तो संसार की रचना हो गई। तभी तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे, क्या हो गए संत कबीर। कि व्यक्ति की आशा तृष्णा नहीं मिटती, व्यक्ति चला जाता है, व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी आशाएं तृष्णाएं नहीं, वो भी उसके साथ चली जाती है। तो इसलिए जब तक मैं समाप्त नहीं होता, अहंकार समाप्त नहीं होता, तो मुक्ति संभव नहीं। और देखिए, सारी चीजों का मूल कारण अहंकार ही है। अब जब जो भक्त जी हैं, जो भक्त हैं, भक्त जी जब वो भक्ति करते हैं, जब वो भक्ति कर करके, नाम सुमिरन कर करके मन को शांत कर लेते हैं, अहंकार को समाप्त कर देते हैं, सभी शरीरों को पार कर लेते हैं, तब जो है आत्मा अपने नूर स्वरूप में आ जाती है। और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, उनकी वाणी में तो ये आया कि आत्मा का प्रकाश 16 सूर्यों के समान होता है। और अंत में जो है आत्मा परमात्मा से ऐसे मिल जाती है जैसे पानी में पानी मिल जाता है। क्योंकि कतरा मिला समुंदर से, समुंदर हो गया। तो समुंदर के पास कतरा चला गया तो वो समुंदर ही है और आप स्वयं ही समुंदर है। लेकिन वो कतरा बने हुए हैं जब तक वहां नहीं पहुंचते। तो यहाँ पे सब परमात्मा कहाँ है? तो कोई कहता है 7वें आसमान पर, कोई कहता है 12वें द्वार पर, कोई कहता है कहीं है, कोई कहता है कहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि परमात्मा जो है आपके भीतर है। आपके भीतर, कोई 7वें आसमान पर नहीं, कोई 12वें द्वार, आपके ही भीतर है। और उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बल्कि भीतर खोजने की जरूरत है।
और ये पूरा जो आज का जो विषय है एक ही दिशा में हमें लेकर जाता है कि स्वयं को पहचानो, अपने आप को पहचानो, शरीर से ऊपर उठो, मन और अहंकार को त्याग दो, सुमिरन करो और ध्यान करो। तुरीया पद की प्राप्ति इसी तरह से होगी। तभी आत्मा परमात्मा में लीन होगी और जन्म मरण का चक्र समाप्त होगा। भगत जी, सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी तो होगी ही होगी। और ये जीवन केवल खाने पीने और जीने के लिए तो नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, शरीर से आत्मा तक, आत्मा से परमात्मा तक। और इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव बताया गया है वह तुरीय पद बताया है। तो ये अंत में यही प्रार्थना करूंगा कि सदगुरु आप सभी को सही मार्ग दिखाएं, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, और आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो और आप सच्ची मुक्ति की ओर बढ़े। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।